हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन की कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर से कौन से ज़्यादातर पॉइंट है जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो भी पाइथन का पेपर है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दोस्तों देखो थियोरी पे कम है, और जो भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है ना, वो टोटली आपको प्रोग्राम के ऊपर है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रोग्राम के ऊपर करना है, राइट। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर और ये पॉइंट्स है। तो देखो जो हमारा देखो दोस्तों, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, एन इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो इसमें से हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको बेसिक जो भी चैप्टर का आपको मतलब जो भी देखो, पहले चैप्टर में आपको इतना करना है, फीचर ऑफ पाइथन और एप्लीकेशन पाइथन। पहले पॉइंट से आपको ये दो ही पॉइंट करने हैं, राइट। और जो भी थर्ड पॉइंट है ना, उसमें से आपको देखो स्टैंडर्ड डेटा टाइप, उसके डेटा टाइप करने हैं। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर ही करने हैं, राइट। एंड ऑपरेशन ऑन डेटा। ये देखो, ये जो दोस्तों देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये आप क्या करो, बेसिक करो, लेकिन हाँ बेसिक करके जाओ, ओके। सो फर्स्ट चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सो अभी हम राइट। तो देखो हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना, वो है कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। जो है कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें हमें क्या करना है वो भी हम देखेंगे, राइट। देखो दोस्तों, हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था ना, इसमें से हमको ये दोनों है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये दो पॉइंट करके जाने हैं, राइट। चैप्टर है कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें से अभी देखते हैं कौन से पॉइंट के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो सेकंड चैप्टर में भी आपको भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, देखो ये जो है ना इसका सीक्वेंस कंट्रोल, मतलब इसके ऊपर भी देखो, ये ऊपर से मतलब आप एक बार इसको पढ़ लो, इसको मतलब ज़्यादातर नहीं, इसके ऊपर भी ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन आप भी एक बार पढ़ के जाओ, ओके। और देखो ये जो पॉइंट है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट और लूपिंग, ये दोनों पॉइंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये दोनों पॉइंट आपको करके ही जाने हैं, राइट। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों मतलब अभी हम थर्ड चैप्टर के ऊपर जाते हैं। देखो तो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन, राइट। देखो यहाँ पर एक पूछा गया है, जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, उसके ऊपर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में जो डी है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में, ये देखो एक फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, लिस्ट ऑफ मतलब फीचर, जो भी पाइथन के फीचर है ना, उसके ऊपर पूछा गया है ये क्वेश्चन, राइट। देन देखो थर्ड, देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये थर्ड पूरा का पूरा ये टोटली आपको प्रोग्राम के ऊपर मिलेगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन भी देखो टोटली प्रोग्राम के ऊपर है, राइट। देन देखो फिफ्थ भी प्रोग्राम ही, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक प्रोग्राम दिया हुआ होगा, आपको बस इसको उसका जो भी आउटपुट आएगा ना, वो आपको वहाँ पे लिखना है। या देखो यहाँ पे नहीं तो और एक बात क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें वो एरर दे देंगे, हमें वो क्या करना पड़ेगा, जो भी एरर है ना उसको हमें डिटेक्ट करने जो भी एरर है ना हमें उसे डिटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से जो भी आउटपुट आएगा हमें वो लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन जो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में जो बी का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो दोस्तों उन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट। और उसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहा गया है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम या कुछ भी, राइट। यहाँ पे बस आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन आपको देखो 3 मार्क के लिए, इसलिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये आपको इसका एरर दिया होगा तो एरर लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो भी आउटपुट है ना वो आउटपुट लिखना पड़ेगा। जो एरर दिया है उसको आपको डिटेक्ट करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा, और उसका कोड आगे लिखना पड़ेगा विथ आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं इस कोड को। देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या एरर है दोस्तों, हम भी बताता हूँ आपको। ये जो 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो हम पाइथन में कभी भी देखो जो भी आइडेंटिफायर होता है ना, वो कभी भी नंबर या सिंबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे यही एरर है। यहाँ पे देखो ये तो फर्स्ट लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ भी उधर दूसरा लिख सकते हैं, आप दूसरा नाम दे सकते हैं, राइट। ऐसे ऐसे बेसिक एरर होंगे, एरर हो गए हुए तो बेसिक एरर पूछे जाएंगे, राइट। और अभी देखो नीचे देखते हैं हम, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है जो फर्स्ट चैप्टर में है, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, राइट। जो भी बेसिक क्वेश्चन है आपको करके जाना है। और एट द एंड में देखो और एक बात की दोस्तों, देखो जो भी आपको मैं क्या करूँगा, एक डिस्क्रिप्शन में
जो भी पाइथन के 4 चैप्टर है ना, उन चारों को भी एक जो विजन के चैप्टर के एंड में जो समरी होती है ना, उसकी भी PDF आज इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा, राइट। आप वहीं से डाउनलोड करके देखो, समरी भी अच्छे से कर लिए ना, तो आप पाइथन के पेपर में अच्छे से स्कोर करोगे, ओके, राइट। तो अभी देखो हम ज़्यादा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते नहीं बैठेंगे, देखो इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है। और राइट, जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लिस्ट, फंक्शंस, टपल्स एंड डिक्शनरीज, सेट्स, देखो इसके ऊपर दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। इसमें से देखो आपको थर्ड चैप्टर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी फंक्शंस है, जितने भी फंक्शंस है आपको करके ही जाने हैं, राइट। और बाकी का जो है बेसिक आप करके जाओ, राइट। सेट क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, टपल क्या होता है, उसके आपको 1 मार्क 1-2 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछे जाएंगी, नहीं तो उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, राइट। तो आप थर्ड चैप्टर में से यही बस करके जाओ, और आपको लगे कुछ ज़्यादा करना है आप कर सकते हो, राइट। मुझे तो वही लगता है थर्ड चैप्टर में से यही ज़्यादातर उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, राइट। लेकिन आप एक काम करो, जो थर्ड चैप्टर है ना उसकी समरी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। उसके ऊपर देखो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, थर्ड चैप्टर के ऊपर पूछे गए, लेकिन मैं तो देखो यही एक पॉइंट सजेस्ट करूँगा आपको, एक फंक्शन अच्छे से करके जाओ, और जो भी बाकी जो भी ये पॉइंट है ना, टपल, डिक्शनरीज, सेट, जो भी पाइथन की सेट है, वो भी आप 1-2 बार पढ़ के जाओ अच्छे से। यहाँ पे देखो लिस्ट है, राइट, ये भी आपको अच्छे से स्कोर करने में हम हेल्प करेंगे, राइट। तो देखो अभी हम फोर्थ चैप्टर के ऊपर जाते हैं, राइट। हमारा फोर्थ चैप्टर है दोस्तों, मॉड्यूल्स वर्किंग विद फाइल्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मोस्ट ऑफ द जो भी प्रोग्राम है ना दोस्तों, ये पॉइंट से पूछे गए ये प्रोग्राम। तो आपको क्या करना है, ये जो फोर्थ चैप्टर है ना, वो इसको भी बहुत मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, और ये फोर्थ चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है, राइट। इसमें से देखो जो भी ये पॉइंट है ना, पैकेजेस, इसके ऊपर भी देखो, इसके ऊपर भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, राइट। वर्किंग ऑफ फाइल्स, इसके ऊपर भी आपको 1-2 मार्क के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। आपके हिसाब से देखो, आपको जो भी पॉइंट, मैं आगे एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, कि आपको जो भी अच्छा पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप वो पॉइंट कर सकते हो, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ आप कर लो, लेकिन आपके हिसाब से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप वो भी कर सकते हो, ओके। देन देखो नीचे, और ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर भी दोस्तों 1-2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ पे बस एक आप ये पॉइंट समझ के जाओ अच्छे से, मतलब इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं इसको। और ये जो है ना लास्ट का एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके ऊपर भी दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, ये भी पॉइंट आपको करके जाओ। मतलब देखो जो फोर्थ चैप्टर है ना, इसमें से आपको क्या करना है, ये जो पैकेजेस वाला एक पॉइंट है, राइट। हाँ, ये जो पैकेजेस वाला एक पॉइंट है ना, आपको ये करके जाना है, वर्किंग विद फाइल्स। ये भी आपको देखो इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे आपके जो भी कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। ये इसको बस मतलब 1-2 बार आपको बस देख के जाओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना दोस्तों, राइट, जो भी लास्ट का पॉइंट है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, राइट। तो थ्योरी में दोस्तों इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और हर एक चैप्टर समरी अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप समरी के ऊपर से ही मतलब उसके आंसर आप लिख सकते हो इजीली, राइट। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे, जो भी है आप वो समरी करके ही जाओ, ओके। सो अभी देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पूछे गए या राइट, जो भी प्रोग्राम रिपीट हुए या किस तरह के प्रोग्राम पूछे गए, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही बात आपसे यही एक बात कहूँगा कि आपका जो पाइथन का पेपर है ना, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे 8 मार्क के लिए प्रोग्राम है, यहाँ पे 8 मार्क के लिए प्रोग्राम है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन है ना, वो प्रोग्राम मतलब वो भी प्रोग्राम के ऊपर पूछा गया है, राइट। देन देखो फोर्थ पॉइंट हमारा देखो, ये भी टोटली प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है। 8 और 8 16 मार्क्स हो गए, 16 मार्क का। तो और देखो ये 3 मार्क्स, मतलब टोटल हमारा देखो जो भी पाइथन का पेपर होगा ना प्रोग्राम, 19 मार्क्स के ऊपर दोस्तों हमें ये प्रोग्राम पूछे जाने वाले हैं। मिनिमम देखो, मिनिमम 19 का जाने दो, 15 मार्क के लिए तो प्रोग्राम पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम प्रिपेयर करके जाने हैं, राइट। सो देखो अभी हम प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ में जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं ना, एकदम वो बेसिक प्रोग्राम होते हैं। आपको क्या है करो, एक काम करो, जो भी क्वेश्चन पेपर है ना उसमें से जो भी हाँ जो भी क्वेश्चन पेपर है ना या उसमें से जो भी जितने भी प्रोग्राम है ना, मैं उसकी भी एक PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्या करो, वहीं से एक मतलब हर एक प्रोग्राम अच्छे से पढ़ के जाओ। देखो क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रोग्राम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होते हैं ना, वही रिपीट आते हैं। हमने देखो जितने भी जावा में भी देखो वही हुआ था, राइट।
मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें से ही रिपीट होते हैं प्रोग्राम के भी। तो आप क्या करो, यही प्रोग्राम अच्छे से करके जाओ, राइट। देन देखो ज़्यादातर हम भी प्रोग्राम के ऊपर बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा पूछा गया है, यहाँ पे देखो इतना बेसिक प्रोग्राम है वो लो कॉन्स्टेंट का, राइट। बहुत बेसिक प्रोग्राम होते हैं, तो आप क्या करो करके जाओ। और एक बात दोस्तों, जो भी क्वेश्चन 5 है हमारा क्या है ना, जो भी क्वेश्चन 5 है इसके ऊपर तो हमने बात की हुई है, राइट। तो ये भी आपके हाथ में ही मार्क्स है। और अभी रही बात, देखो जो भी हमारा हर क्वेश्चन पेपर में जो भी फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, इसमें से आपको क्या करना है, जो भी आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसके लिए भी आपको अच्छे से समरी करके जानी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से भी जो भी है ना वो समरी के ऊपर से ही पूछे गए हैं, तो आप उतना ही करो, आपके लिए ही बेटर है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।